अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। क्लास हम लोगों ने एक और इससे पहले भी वीडियो की थी, दैट वाज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, राइट। और इसके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे ब्रीफ कि उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया। फर्स्ट इज़ एरिस्टोटल, इसको लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट ही वाज अ ग्रीक फिलोसफर। और उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, दैट वाज प्लांटी एंड एनिमिलिया। प्लांटी के अंदर उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने क्लासिफाई किया था जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर किया करते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स को। और एनिमिलिया को दूसरे ग्रुप में प्लेस किया था, ये वो ऑर्गेनिज्म थे जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, प्लस ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जबकि प्लांट्स के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि प्लांट डोंट हैव द एबिलिटी टू मूव, राइट। एक और साइंटिस्ट आए, मुस्लिम थे, उमर अल हिजाज। 17वीं सेंचुरी के अंदर इन्होंने क्या किया कि 350 एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बुक लिखी थी, राइट। और उन्होंने आंट्स के ऊपर यानी चूंटियों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बुक लिखी, राइट। देन देयर वाज एन अदर मुस्लिम बायोलॉजिस्ट, दैट वाज इब्न रुश्द। एवरियोस के नाम से इनको यूरोप में जाना जाता है, बल्कि इन्होंने एरिस्टोटल की बुक डी एनीमिया को अरेबिक में ट्रांसलेट किया। डी एनीमिया मीन ऑन द सोल, राइट। After that, in 1590 to 1603 AD, there was another biologist, botanist in fact, Andreas Cisalpino. He was Italian one. और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट टाइम प्लांट्स को 15 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था और उन्होंने उन ग्रुप्स को जेनरा का नाम दिया था, राइट। जॉन रे की भी लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जॉन रे वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज को क्लासिफिकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था, प्लस इन्होंने प्लांट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक है। उसके बाद ऑगस्टस रेविनस आए। रेविनस ने क्लासिफिकेशन के अंदर ऑर्डर का टैक्सॉन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। हम लोग किंगडम की बात करते हैं, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्पीशी की बात करते हैं, तो ऑर्डर का जो टैक्सॉन है वो जो ग्रुपिंग है वो इन्होंने ऑगस्टस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, राइट। आफ्टर देन देयर वाज अनदर बायोलॉजिस्ट, दैट वाज टॉनफोर्ड 16 और 17 सेंचुरी के इन बिटवीन आए थे, ठीक है। और उन्होंने क्लास और स्पीशी को क्लासिफिकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था, राइट। हम लोग जो फाइलम और पूरा एक फ्लो चार्ट बनाते हैं किंगडम का, फाइलम का, सब फाइलम का, क्लास का, ऑर्डर का, जेनरा का, तो उसके अंदर जो क्लास और स्पीशी की जो क्लासिफिकेशन है वो टॉनफोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। कैरोलस लीनियस, वेरी वेल नोन, ही वाज द वन जिन्होंने एक तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, प्लस ही वाज द वन जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था टेक्सोनोमी के अंदर, राइट। प्लस इन्होंने जो मैंने भी कहा कि इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, तो ये उन्होंने उनकी फिज़िकल बेसिस के ऊपर किया था, ठीक है। ओके, सबसे पहले जो एनिमल्स को क्लासिफाई करवाया गया उस पर हम लोगों ने पहले भी बात की है कि दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ ऑब्जेक्शंस आए। और वो ऑब्जेक्शंस क्या थे? सबसे पहला ऑब्जेक्शन दैट बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स हैज़ बीन प्लेस्ड टुगेदर, एक ही ग्रुप के अंदर उनको प्लेस कर दिया गया था। जबकि प्लांट किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी एडअप कर दिया गया था जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक थे। फोटोसिंथेटिक को तो ऐड किया ही गया, उसके साथ साथ नॉन फोटोसिंथेटिक और लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी प्लांट्स के साथ ही इंक्लूड किया गया। इसी तरह से अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर भी किंगडम एनिमिलिया के अंदर भी कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इंक्लूड कर दिया गया जो कि प्लांट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक रखते थे और उनके अंदर एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे। तो प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो मिक्सचर लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स रखते थे, उनको एनिमल्स के अंदर रख दिया। मतलब ये कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें भी तमाम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटी के अंदर रखे गए थे उनकी पोजीशन भी क्लियर नहीं थी। इसी तरह से किंगडम एनिमिलिया की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ एम्बिग्विटीज़, कुछ कन्फ्यूजन्स थी, राइट। प्लस एक और ड्रॉबैक ये था कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर
कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी रख दिया गया था जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स का, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा वाज़ेह कॉन्सेप्ट नहीं था कि प्रोकैरियोट को अलग रखे यूकैरियोट को अलग रखे, ठीक है। ना ही ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ का कोई डिस्क्रिमिनेशन दिया गया कि ख़ुद से जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उनका भी कन्फ्यूजन था किंगडम प्लांटी के अंदर, क्योंकि उनके साथ कुछ हेटरोट्रॉफ्स को भी इसमें प्लेस कर दिया गया था, ठीक है। एंड देयर वाज अनदर साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल, जिन्होंने उन ऑब्जेक्शंस को दूर करने की कोशिश। Ernest Haeckel came in 1866 and he tried to resolve the objections on two kingdom classification and he introduced three kingdom classification। और उन्होंने इन तीन किंगडम्स के अंदर क्या उन किंगडम्स को नाम दिए थे, किंगडम प्रोटेस्टा। Kingdom Protista include unicellular and colonial eukaryotes such as bacteria, algae, fungi, and protozoans. And second kingdom was plantae. It obviously includes multicellular photosynthetic plants. जबकि किंगडम एनिमिलिया के अंदर मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स को रखा गया था, ठीक है। दिस इज द फ्लो चार्ट शोइंग द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ अर्नेस्ट हैकल, राइट। के प्रोटेस्टा के अंदर यूनिसेलुलर एल्जी थे, फंजाई थे, बैक्टीरिया थे, जबकि प्लांटी और एनिमिलिया मल्टी सेलुलर थे। लेकिन इनमें क्या था कि प्लांटी जो है वो ऑटोट्रॉफ थे, मतलब अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते थे, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे, जबकि एनिमिलिया जो थे वो हेट्रोट्रॉफ थे, मीन दे डोंट हैव द एबिलिटी और दे डोंट हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, राइट। आफ्टर दैट another biologist came, that was एडवर्ड चैटन। वो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने फर्स्ट टाइम टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, दैट वाज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, राइट। प्रोकैरियोटिक की इन्होंने टर्म यूज़ करवाई थी, यूज़ की थी बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए, जबकि यूकैरियोटिक की जो टर्म थी इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्क्राइब करने के लिए की थी, उनकी सेलुलर स्ट्रक्चर को, राइट। कि प्रोकैरियोटिक वो सेल्स हुआ करते हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो इनिशियल टाइप का हुआ करते हैं, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल जो है विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हुआ करता, जबकि यूकैरियोटिक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ करते हैं जिनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो बाकायदा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सेल में कवर्ड हुआ होता है, राइट। Then in 1967 Robert Whittaker introduced the five kingdom classification, right। और इन्होंने अपने किंगडम्स को क्या क्या नाम दिए थे, किंगडम प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, प्रोटेस्टा एंड मोनेरा। ये इनके 5 किंगडम थे दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट विटिकर इन 1969। हम ब्रीफली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी बात करेंगे अभी। पहले बात करेंगे किंगडम मोनेरा के ऊपर। इसके अंदर कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर सेल वॉल हुआ करती है, एंड इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हुआ करते हैं वो नहीं हुआ करते क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक टाइप थी। एंड द एग्जांपल्स ऑफ मोनेरा आर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जिसको के साइनोबैक्टीरिया भी कहा करते हैं, राइट। फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा वर दे वर यूनिसेलुलर और फ्लामेंटस प्रोकैरियोट। यूनिसेलुलर मीन एक सेल वाले हुआ करते हैं या इनकी बॉडी के गिर्द छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हुआ करते हैं, दैट आर नोन एज फ्लामेंट्स, इसलिए इनको फ्लामेंटस प्रोकैरियोट भी कहा करते हैं, राइट। ये हर जगह पे मौजूद हुआ करते, ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह पे प्रेजेंट हुआ करती, एयर, सॉइल, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, डीप सी, स्नो। एज पैरासाइट भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहा करते हैं, राइट। इनकी अगर सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल हुआ करती है। ये ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों टाइप की हुआ करती है, मतलब ये अपनी फूड खुद भी बना सकते हैं या अपनी फूड के लिए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे फोटो और कीमोसिंथेटिक की बात हो रही है। फोटोसिंथेटिक मीन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे मोनेरा के मेंबर्स जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी फूड खुद प्रिपेयर किया करते हैं, जबकि कीमोसिंथेटिक डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करके अपनी फूड को खुद प्रिपेयर किया करते हैं, राइट। इसी तरह से हेटरोट्रॉफिक भी ये हो सकते हैं। हेटरोट्रॉफ मीन इनके कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिनके अंदर अपनी फूड खुद प्रिपेयर करने की कैपेबिलिटी नहीं हुआ करती, राइट। और वो सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब गंद बला के ऊपर किसी वेस्ट मटेरियल के ऊपर उगकर वहाँ से अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं, या वो पैरासिटिक इन नेचर भी हो सकते हैं, राइट। यानी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहते हैं, उनसे अपनी फूड को ऑब्टेन करते हैं, प्लस
इन रिटर्न उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी पहुंचाया करते हैं, राइट। इनके अंदर मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हैं, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से ये अपनी फूड खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते। सेकेंड किंगडम वॉज प्रोटेस्टा, राइट। ये भी एंशियंट यूकैरियोटिक किंगडम है। इसके अंदर वेराइटी ऑफ यूकैरियोटिक फॉर्म्स हैं, यूनिसेलुलर हुआ करते हैं, राइट। फंजाई भी हैं इसके अंदर कुछ, और ज़्यादातर इनके अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट हुआ करती है। प्लस इनकी बॉडी के गिर्द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हुआ करती हैं दैट हेल्प्स देम इन मूवमेंट। और हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं सीलिया, ठीक है, या फ्लैजिला, या इनके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रोड्यूस होती हैं जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प किया करती हैं। प्लस इनके अंदर अगर हम बात करते हैं कि सेल वॉल इनकी एब्सेंट होती है और इनकी बॉडी के गिर्द सिलिका प्रेजेंट हुआ करता है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम किया करता है। ये भी फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, पैरामीशियम है, अमीबा है। यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम्स भी शो की हुई हैं। कुछ प्रोटेस्टा की पैरामीशियम है, उसमें डायटम्स है, यूग्लिना है, एमेबा है। एमेबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, उंगली नुमा उभार है जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जबकि यूग्लिना के आगे एक ये धागे नुमा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक, जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प किया करता है। जबकि अगर हम बात करते हैं पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम की पूरी बॉडी के गिर्द छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं दैट हेल्प पैरामीशियम इन इट्स मूवमेंट, राइट। थर्ड किंगडम ऑफ विटिकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज फंजाई। दे आर यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉफ्स, मतलब अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। यूजुअली दे कंटेन मल्टीसेलुलर and they are they have multinucleated cells enclosed within cell wall, right। इनके अंदर मल्टी सेलुलर तो होते हैं लेकिन इनमें कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही सेल वॉल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस मौजूद हुआ करते हैं, राइट। दे हैव एब्जॉर्बटिव नेचर ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन। दे आर एब्जॉर्बटिव इन नेचर। एब्जॉर्बटिव मीन ये अपना खाना खुद तो प्रिपेयर नहीं कर सकते लेकिन ये दूसरी चीज़ों से अपनी फूड को एब्जॉर्ब किया करते हैं। एंड मोस्टली दे ग्रो अप ऑन डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। डेड और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये ज़्यादातर ग्रो अप किया करते हैं। आप एग्जाम्पल्स दी हुई मशरूम्स की, मोल्ड्स की, यीस्ट वगैरह की हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल के तौर पर। लास्ट 2 किंगडम्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हैं प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी की अगर बात करते हैं तो उसमें प्लांट्स हुआ करते हैं जो कि इमोबाइल होते हैं, मतलब हरकत नहीं कर सकते। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं एंड दे हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। एंड देयर सेल दे हैव सेल वॉल दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे फर्न्स की, पाइन्स की ट्रीज़ और रोजेस की, डिफरेंट टाइप की ट्रीज़ जो कि हमारे सराउंडिंग में है। लास्ट किंगडम ऑफ रॉबर्ट विटिकर्स 5 kingdom classification system is Animalia. Animalia includes multicellular animals that are heterotroph in nature. That means they are capable, they don't have the capability to prepare their own food, right? They are mobile, मतलब हरकत करने की कैपेबिलिटी रखते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ, राइट। और इनकी बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो इनमें सेल मेम्ब्रेन हुआ करती है, सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ करती है। एंड द एग्जाम्पल आर वी द ह्यूमन बींग्स, the worms, the spiders, and there are so many animals that are present around us. They all belongs to kingdom Animalia. This is all for this video, right? In the next video, we'll go for the detail of 5 kingdom classification system. Thank you so much.